सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती यानी कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती एक बार फिर सुर्खियों में है। भर्ती तो हो गई, लेकिन अब उस पर विवाद गहराता हुआ चला जा रहा है और अब ये पूरा मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। ओबीसी को जहां 27% मिलना चाहिए था, तो वहां पर सिर्फ 3.86% मिला है। वहीं एससी वर्ग को 21% की जगह पर 16.6 आरक्षण दिया गया है। इस पर विवाद की शुरुआत हुई 2018 में जारी नोटिफिकेशन से और इसका परिणाम आया 2020 में। तभी से कई अभ्यर्थी लगातार इस मामले को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 अगस्त 2024 को मेरिट लिस्ट को रद्द करके 3 महीने में नई मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया। अब अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त 2025 है। इस बीच लखनऊ के इको गार्डन से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास तक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। होली पर अन्य तक रात में पुलिस द्वारा हटाए जाने जैसी घटनाओं ने आंदोलन को और तेज कर दिया है। एक और जहां आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी न्याय की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चयनित अभ्यर्थी भी डर में है कि कहीं उनकी नौकरी छिन न जाए। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रही है और उनकी योग्यता पर सवाल उठाना गलत है। इस आंदोलन के केंद्र में सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है। इस मुद्दे पर संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों का साफ तौर पे यही कहना है कि हम लोग छात्र हैं, बेरोजगार हैं, 5 साल से सड़क और सदन अदालत तक संघर्ष कर रहे हैं। हाई कोर्ट, डबल बेंच, पिछड़ा वर्ग आयोग सबने माना है कि घोटाला हुआ है, फिर भी सरकार सिर्फ चुनाव के वक्त हमें याद करती है। मुख्यमंत्री ने 6800 नियुक्तियों का वादा किया था, लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ भूल गए हैं। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। यही अभ्यर्थियों का ये भी मानना है कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी नहीं करती है, तो 2027 का चुनाव बिना इस मसले को हल किए कोई नहीं लड़ पाएगा। तो क्या सरकार, न्यायपालिका मिलकर इस मामले का कोई ठोस हल निकाल पाएगी? अभ्यर्थियों की निगाहें अब 12 अगस्त की सुनवाई पर टिकी हुई है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? क्या सच में ये आरक्षण घोटाला है या फिर राजनीतिक चालबाजी? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार राजनीति होती हुई आई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष में अक्सर इसी बीच पर वार होता रहता है और ये कहा जाता है, जहां एक तरफ विपक्ष ये कहता है कि आरक्षण घोटाला हुआ है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से ये बात साफ तौर पे कह दी जाती है कि सारी चीजें पारदर्शिता के साथ हुई है। जहां तक कि अभी देखने को मिला, कई सारी चीजें साबित भी हुई, लेकिन अभी तक इन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ कोई भी न्याय नहीं हो पाया, जिस वजह से इन अभ्यर्थियों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। लखनऊ के इको गार्डन में लगातार प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों का साफ तौर पे यही कहना है कि वो तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि उनको जीत हासिल नहीं हो जाती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इस बार अभ्यर्थियों की जीत हो पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।